हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को ले चलता हूँ नित्य की भांति आज की पावन कथा प्रसंग में। आज हम श्रीमद् भागवत के 45वें अध्याय में, दसवें स्कंद के 45वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार कराएंगे देवकी मैया और वसुदेव जी, क्योंकि वर्षों बाद भगवान मिले हैं ना। जन्म देते ही तो ले आए थे कंस के कारागार से गोकुल में भगवान कृष्ण को। तो कंस का उद्धार करके पिछले अध्याय में हमने कथा श्रवण करी है। माता पिता और नाना अग्रसेन को बंदी गृह से मुक्त कराया है। आगे की कथा हम आज श्रवण करेंगे। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध पूर्वार्धोऽथ पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। पितरावुपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमो मां बोधयति निजां मायां तथा नो जनमोहिनीम्। उवाच पितरावेद्यो साग्रजः सात्वतर्षभः प्रश्रयावनतः प्रीडन्नं ममतातेति सादरम्। नास्मत्नो युवयोस्तात् नियुक्तो कण्ठितो कण्ठितयोरपि वाल्यपो गंडकेशोरा पुत्राभ्याम वन क्वचेत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं। इसमें तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फैला दी, और जो उनकी स्वजनों को मुग्ध रखकर उनकी लीला में सहायक होती हैं। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदरपूर्वक और विनय से झुककर मेरी अम्मा, मेरे पिताजी, इन शब्दों से उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं। फिर भी आप हमारे बाल्यपौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। न लब्धो देवहतयोर्वासो नो भवदन्तिके नवो भवदन्तिके यां बालाः पितृगे हस्त्वा विन्दन्ते लालितामुदम्। सर्वार्थसम्भवो देहो जानितः पोषितो यतो न तयोर्याति निर्वेशं पितृर्मर्त्यो सतायुषो। यतस्तोयोरात्मनः कल्पो आत्मना चोधनेन चो वृत्तिं चो दद्यातं प्रीत्यो स्वमासं खादयन्ति। दुर्दैववश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार का सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सका। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं, तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे, तब भी वह उनके उपकार से उर्ण नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते हुए अपने माँ बाप के शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो वे भ्रंश वसन मृतों। तन्नाव कल्पयो कंसान्निध्यमुद्विग्नचेतसो मोघमेते व्यतिक्रांता दिवशा वामनृचतुं। ततो शन्तुर्महर्तस्तात् मातनौ परतन्त्रयों अकुर्वतोर्वां शुश्रूषां क्लिष्टयोर्दुद्रहां वृषं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गए, क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहें। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें।
हाय दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा न कर सके। तत्क्षंतुर्मर्हतस्तातो मार्तर्नो परतंत्रयो अकुर्वतो शुश्रूषां क्लिष्टयोर्दुद्रहां वृषम् अकुर्वतोर्वां शुश्रूषां क्लिष्टयोर्दुद्रहां वृषम्। श्रीशुकोवाच इति माया मनुष्यस्य हरिर्विश्वात्मनो गिरः मोहिता वङ्कमारोप्य परिस्वज्यापतुर्मुदम् सिंचतां वस्त्रुधाराभिः स्नेहपाशेन चामृतो न किंचिदूचतु राजन बाष्पकंठ्यो विमोहतो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्री हरि की इस वाणी से मोहित हो देवकी वसुदेव जी ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से चिपकाकर परमानंद प्राप्त किया। राजन वे स्नेह पास में बदकर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे। यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रुक जाने से वे कुछ बोल भी न सके। एवं आश्वास्यों पितरों भगवानो देवकी श्रुतो मातामहं तुग्रसेनं यदूनाम करो नृपम् आह चास्मान् महाराजो प्रजाश्चाज्ञाप्तुमर्हसि याति सापाद्य यदुभिर्नासितव्यं नृपासने मयि भृत्योपासीने बबद्धो विबुधादयो बलिं हरन्त्यो मनता किमुतान्येन राधिपो। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया तथा उनसे कहा, महाराज हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का साप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष न होगा। जो मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा तो बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या है। मयि भृत्योपासीने भवतो विबुधादयो बलिं हरन्त्यो वनता किमुतान्येन राधिपो सर्वान् संजाति सम्बन्धान् दिग्भ्यो कंसो भयाकुलान् यदुवृष्ण्यन्धकमधूदाशारः कुकोराधिकान् सभाजितवान् क्षमास्वास्यो विदेशा वासकर्षितान् यवासयन् स्वगेषु विद्वेषन्तर्प्य विश्वकृत। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता है। उन्होंने जो कंस के वैसे व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदुवंशी अंधक मधुदासार और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त संजातीय संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया तथा अपने अपने घरों में बसा दिया। कृष्ण शंकर शृणभुजैर्गुप्ता लब्ध मनोरथ ग्रही सूर्य मेरे सिद्धा कृष्ण रामा गतज्वरा वीक्षन्तो वरः प्रीता मुकुन्द वदनाम्बुजम् नित्यं प्रमुदितं श्रीमत्सदस्यस्मितवीक्षणं तत्र प्रवयसोऽप्यासन् युवानोति बलोजसो पिबन्तो क्षीरमुकुन्दस्य मुखाम्बुजो सुधाम्मुहुः। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। वे अब अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का वदन आनंद का सदन है, वह नित्य प्रफुल्लित कभी न कुमलाने वाला कमल है। उसका सौंदर्य अपार है, सदस्यो हास और चितवन उस पर सदा नाचती रहती है। यदुवंशी दिन प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनंद भग्न रहते। अथ नंदम समासाद्य भगवान देवकी सुत संकर्षणाश्वराजेन्द्रम परिस्वज्येदमूचतु पितर्युवाभ्यां स्निग्धाभ्यां पोषितो लालितो वृषं पित्रोरभ्यधिका प्रीतिरात्मजे स्ववात्मनोपि न हि सपिता चौजननीयो पुष्पीणां सपुत्रवत् सुनबंधो विरुत्सृष्टा न कल्पे पोषरक्षणैः। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान और उत्साहित हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों की दोनों से बराबर भगवान के मुखारविंद का अमृत मकरंद रस पान कर रहे थे। प्रिय परीक्षित, जब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और फिर गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पिताजी आपने और माँ यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने से कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं। याति यूयं ब्रजमता तो वयं च स्नेह दुःखितान् ज्ञातीन् वो दृष्टमेष्यामो विधायो सुहृदां सुखम् एवं सान्त्वय्य भगवानो नन्दं सब्रजमच्युतो वाशोऽलङ्कार कुप्यातिरर्हयामास सादरम् इत्युक्तस्थो परिस्वज्योरन्ध प्रणयव्योवलो पूरयन्नः सुरभिर्नेत्रे सह गोपीर्व्रजं ययोः। पिताजी आप लोग ब्रज में जाइए, इसमें संदेह नहीं।
इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के शुभ संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र आभूषण और अनेक धातुओं के बने बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगा लिया और फिर नेत्रों में आंसू भरकर गोपियों के साथ ब्रज के लिए प्रस्थान किया है। भगवान आए नहीं मथुरा से लौट के कह दिया मैं आऊँगा, शीघ्र ही मिलने आऊँगा आपसे। अतः सूरशतो राजन पुत्रो शमकारयत् परो दशा ब्राह्मणश्च यथावत् संस्कृतिं तेभ्यो दातो दक्षिणा गावो रुक्ममाला स्वलंकृतेभ्यो सम्पूज्यो सवत्सा क्षोममालिनी या कृष्णो राम जनवक्षै मनोदत्ता महामती ताश्चाददानुस्मृत्य कंसेनाधर्मतुवतो। ही राजन, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक द्विजातित समुचित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा तथा बछड़े वाली गायें दी। सभी गौएं गले में सोने की माला पहनी हुई थी तथा और भी बहुत से आभूषणों एवं रेशमी वस्त्रों की मालाओं से विभूषित थीं। यहाँ कृष्ण राम जनवृक्षे मनोदत्ता महामती ताश्चाददानुस्मृत्य कंसेनाधर्मतो ततश्चौलब्ध संस्कारो द्विजद्दं प्राप्य सुब्रतो गर्गाद्यदुकुलाचार्यात् गायत्रं प्रथमास्थितौ प्रभवो सर्वविद्यानां सर्वज्ञो जगदीश्वरो नान्यसिद्ध्योमलज्ञानां गुहमानो नरोहितो। महामती वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गौएं मन ही मन संकल्प करके दी थी उन्हें पहले कंस ने अनायास से छीन लिया था। आज उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को भी फिर से दी। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी से संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण द्विजत्व को प्राप्त हुए। उनका ब्रह्मचर्य व्रत अखंड तो था ही, अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियमित स्वीकार किया। श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी विद्याएं उन्हीं से निकली हैं। उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है, फिर भी उन्होंने मनुष्य की सी लीला करके उसे छिपा रखा था। अतो गुरुकुले वासोमिक्षान्तावुपजगमतो काश्यम सांदीपनिं नामो यवन्ती पुरवासिनं यतो बहुशाद्यं तो दान्तो गुरो वृत्तिमनन्दितां ग्राहयन्तोपैतोष्म वक्त्यादेवो विवादृतो तयोर्द्वयो वरस्तुष्टो शुद्धभावमना भावानुवृत्तिभिः प्रोवाचो वेदानखिलान् सांगोपनिषदो गुरु। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से काश्यप गोत्री शांतिपनि मुनि के पास गए और वो अवंतीपुरी उज्जैन में रहते हैं। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखते हुए गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्टदेव के समान उनकी सेवा करने लगे। गुरुवर शांतिपनि जी ने उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा प्रदान की है। सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय्य पथास्ततो तथा चान्वीक्ष किं विद्यां राजनीतिं च षड्विधां सर्वं नरवरश्रेष्ठो सर्वविद्या प्रवर्तको सकृन्निगन्धमात्रेण तो संजग्नोर्हतुर्नृप अहो रात्रे शतुसृष्ट्या संयन्तो तावती कलो गुरुदक्षिणयाचार्यां छन्दयामास तुर्नृप। इनके शिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनु स्मृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र, तर्क विद्या, न्याय शास्त्र आदि की भी शिक्षा दी। साथ ही संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध और आश्रय इन 6 वेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्यों का सा व्यवहार करते हुए वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरु जी के केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। केवल 64 दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सांदीपनि मुनियों से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग लें। द्विजस्तयोस्तम महिमानम अद्भुतम संलग्य राजन्नतिमानुषिमतिम सम्मंत्र पत्न्यां समाहरणवे मृतम बालम प्रभासे वरयाम बभूवः। भगवान कृष्ण ने गुरुवर से कहा, प्रभु आपकी जो इच्छा हो सो वरदान मांग लो। महाराज सांदीपनि मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके वह गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। मेरा पुत्र, मृत जीवित पुत्र मुझे वापस कर दो।
तथेत्यथारुह्य महारथो रथं प्रभासमासाद्य दुरन्तविक्रमो वेलामुपव्रज्य निवीतदूषणं सिन्धुरमिदित्वा रहणसारतयोः तमाह भगवानाशौ गुरुपुत्र प्रदीयतां योषाविह त्वया प्ररतो बालको महतो मीणा। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था। दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रवास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे और उस समय यह जानकर कि ये साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्रो, तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को बहाकर ले गए थे उसे लाकर हमें शीघ्र वापस कर दो। समुद्रो वाचो निवारहंसमहं देवो दैत्यो पंचोजनो महान अंतर्जलचर कृष्ण सिंहरूपो जरोसुरो आस्ते तेना हतो नूनं तच्चुत्वा सत्वरं प्रभो जलमाविश्यतं हत्वा नापश्यतुर्यवकं तदंग वृषभं शंखम् आदाय रथमागतं ततः संयमनी नाम यमस्योदयतां पुरीम्। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवादि देव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नामक एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है। अवश्य ही उसी ने वह बालक को चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज जी की प्रियपुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया। गत्वा जनार्दनः शंखं प्रथमौषलायुधं प्रदद्दमौषलायुधं शंखनिर्लादमाकर्ण्य प्रजा संयो मनोयमो तयोर्षपर्यां महतीं चक्रे भक्त्योपरिणितम् उवाच वनतः कृष्णं सर्वभूताशयालयं लीलामानुष्य हे विष्णोयवयो करवाम किम्। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर में आप दोनों की क्या सेवा करूं। श्री भगवान वाचो गुरुपुत्रो मिहानीतं निजकर्म निबंधनम आनयस्व महाराजा मक्षासन पुरस्कृतम तथेति तेनोपि पानीतं गुरुपुत्रम यदुत्तमो दद्वा स्वगुरवे भूयो वृष्णस्मेति तमूचतुः। श्री भगवान ने कहा, यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र ला दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंप कर कहा कि आप और जो कुछ चाहें मांग ले। मैं गुरुर्वाचो शम्यक संपादितो वत्सो भवद्भ्याम गुरु निष्क्रियो को नुयुष्मद्विरधो कामानाम अवशिष्यते गच्छत्तं स्वगृहं वीरो कीर्तिवामस्तु पावनी छंदांस्यो यातयामानि भवन्ति परद्रजो। गुरु जी ने कहा, बेटा, तुम दोनों भली भांति गुरु दक्षिणा दी है। तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी, अब और क्या चाहिए। जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तम का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है। वीरों, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हें लोगों का पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या श्लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत न हो। गुरुणेव मनुज्ञातो रथेना लीरहंसो रथेना नीलरंजसो आयातो स्वपुरं तात पर्जन्यो निनदेन वै शमनंदन प्रजा सर्वा दृष्ट्वा रामो जनार्दनो पश्यन्तो बहुवयानि नष्टलब्धोदना इव। बेटा परीक्षित फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम जी को न देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देख सबके सब परमानंद में मग्न हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गुरुपुत्राणायनं नाम पंचचत्वारिंशोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।
श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज की आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर देवें, शेयर कर देवें, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख देवें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण, हरि ओम।